जो बड़े बड़े बैरिस्टर थे, माशाल्लाह चेयरमैन भी बड़े बैरिस्टर हैं और वकीलों की तादाद है, कतार अंदर कतार वकील हैं, अब उनके उम्मीदवार भी हैं, बल्कि अमलन तो पीटीआई वकीलों की पार्टी बन गई है और उनसे ये कानून की गुत्थियां ही नहीं सुलझ सकी। शामी साहब, यही तो ट्रेजेडी हुई है कि जब वकील सियासत भी करने लग जाएं तो उनकी, आप मखदूम अली खान साहब के आर्गुमेंट्स को देखें और उसके मुकाबले में इनके आर्गुमेंट्स को देखें, सिवाय अली जफर के आप बाकी इनके जो आर्गुमेंट्स थे वो बहुत ही वीक थे, इसलिए कि इनका वक्त बहुत सारा सियासत पे सर्फ हो जाता है और वो कानूनी चीज़ों को उस तरह प्रिपेयर नहीं करते। मखदूम अली खान साहब का जो आर्गुमेंट्स थे वो बड़े धीमे अंदाज में लेकिन बहुत सॉलिड आर्गुमेंट्स थे। तो सियासत में आने से उनकी वकालत भी सफर की है और सियासत भी सफर की है, तो तो बिलाल उनके दो साहब, कश्तियों में सवार है ये। जो सदमा हमें पहुंचा है एक पाकिस्तानी के तौर पर और एक मुल्की हालात को देखने वाले मुबस्सर के तौर पर, वो आपको भी पहुंचा है, हमें भी पहुंचा है। यकीनन तो पीटीआई के गम में तो हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन बिल्कुल। लेकिन मतलब खून तलाश करने के लिए वकला के हाथ देखने पड़ेंगे। मेरा तो ख्याल यही है कि ये जो मशवरे देते रहे ना, जिसने मसलन उनको ये मशवरा दिया कि आप इलेक्शन इस तरह से करवा लें नवंबर में, वो भी बहुत गलत मशवरा था। इस तरह का इलेक्शन नहीं कराना चाहिए था, 20 दिन मिले थे, अच्छा इलेक्शन करा सकते थे, वो भी गलत था। पता नहीं वो वकला ने मशवरा दिया या सियासतदानों ने दिया या पता नहीं किसने दिया, जिसने भी दिया उसने पीटीआई का कोई खैर खाही नहीं की। और इस तरह का जो मुकदमा लड़ा उसमें वो सारे आर्गुमेंट्स सियासी थे, सियासतदान के। इससे मुल्क की जमहूरियत बहुत बुरी तरह मुतासर होगी, इसमें मुल्क के अंदर पीटीआई जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको मौका नहीं मिलेगा। ये सारे आर्गुमेंट सियासी थे, अपनी जगह अहम है, लेकिन अब अदालत का फोरम तो कानून को देखता है, तो कानूनी आर्गुमेंट्स बहुत कम थे। अली जफर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने भी अच्छे आर्गुमेंट्स दिए, लेकिन बहरहाल कानून उनका साथ नहीं था अनफॉर्चुनेटली। तो सर रिव्यू में अब जाने की बात पीटीआई को, करें। अब वो रिव्यू करेगी, रिव्यू हाँ। करके क्या नतीजा निकलेगा, रिव्यू का तो पता नहीं फैसला कब होगा, कितने दिन लगेंगे और वो भी मुस्तरद हो जाएगा। मगर आप पीटीआई को क्या मशवरा देंगे, आप क्या करना चाहिए उसे? पीटीआई को जो मैं मशवरा देना चाहूंगा वही है जिस पे ऑलरेडी वो अमल कर रहे हैं। आज उनके चेयरमैन साहब जो थे उनकी तरफ से जो ऐलान था कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रिए से हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपने वोटरों को बताएंगे कि हमारा कैंडिडेट कौन है और उसका निशान क्या है। मेरे ख्याल में पीटीआई ये काम बहुत अच्छे तरीके से करने पे कादिर है, और अगर वो ये कर लेती है तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 5% का नुकसान होगा इन्हें। ठीक। 95% जो है वो इनके वोटर्स तक मैसेज पहुंच जाएगा और वो इन्हीं को वोट मिलेगा। लेकिन असल नुकसान जो है वो रिजर्व सीट्स का होगा। वो बहरहाल एक रिजर्व सीट के नुकसान की वजह से ये पार्टी ना सेंटर में पावर में आ सकेगी और शायद ना पंजाब में आ सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो फोकस करें इसी के ऊपर के लोगों को कम्युनिकेट करें कि हमारे कैंडिडेट कौन है। मेरे अपोजिशन ख्याल में में बैठ बड़ी जाए, तादाद में वो, अपोजिशन का भी किरदार है, अपोजिशन में जी सारी और बड़ी पार्टियां बैठी तादाद हैं। में अगर वो आ जाए हाँ। तो इखलाकी तौर पे भी इनका कद काठ बहुत बड़ा हो जाएगा कि इस सारी मुखालफत के बावजूद देखिए इतने लोग जीत गए इनके। मगर आप तो देखिए, आज तो खोसा साहब ये कह रहे थे कि उन्होंने तहरीक इंसाफ नजरियाती जो है उसके साथ मुआहिदा कर लिया, उनको 7 टिकट दे दिए और उनको कहा कि हमारे उम्मीदवार आपके निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन फिर उनको भी उठा लिया गया, चेयरमैन को, उनसे फिर ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया। तो ये भी तो देखे ना, ये इसको क्या नाम दें? अगर ये इल्ज़ामात सच हैं तो ये फिर इसकी जिम्मेदारी किसके पास, किसके हाथ पे होगी या किसके शामी सर साहब, पे इस पे होगी? मुख्तलिफ जी राय हो सकती है, लेकिन गुजारिश ये है कि हमारे वकला ने गालिबन ये नहीं देखा कि नॉमिनेशन फॉर्म में कॉलम नंबर 14 में लिखना होता है कि आप किस पार्टी के साथ एफिलिएटेड हैं। वो पार्टी उन्होंने सबने लिखी हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर है, तो अब वो टिकट जमा करा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का, तो वो 2 पार्टियों के आप मेंबर हो नहीं सकते। तो ये भी एक गैर कानूनी काम होता, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो ये भी उन्होंने गौर नहीं किया कि ये शायद मुश्किल हो जाएगा
ये नजरियाती के साथ इत्तेहाद करना। हमारे यहाँ पर ख्याल ये था कि ये काम हो जाएगा, लेकिन ये कानून में ये भी एक मुश्किल थी, जिसको फिर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने बाद में वाजे भी किया था कि ये दो पार्टियों के मेंबरशिप जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप जिस पार्टी का नाम आपने लिखा है उसी की टिकट जमा कराइएगा। तो हम प्यार में धोखा खा बैठे। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन वो दो दो धोखे हो गए ना। नजरियाते वाले साहब भी, उन्होंने भी वफा नहीं की, और वो भी उन्होंने डट के बरसे वो इनके ऊपर तनकीद की, और उन्होंने जो वायदा किया था उसकी वो तो पासदारी कहते नहीं उन्हें की। उचक लिया गया था। जी हाँ, ऐन मुमकिन है जी, लेकिन हमें नहीं पता। ऐन मुमकिन है, आजकल बहुत से लोग उचक लिए जाते हैं, शायद वो भी उचक लिए गए हों, लेकिन उनको बहुत पब्लिसिटी का मौका मिल गया, उनकी बड़ी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। और अब वो पहली भी एक दफा बड़ा मालूम हुआ कि उनकी जमात भी कोई वजूद रखती है। जी हाँ, बाज लोगों को पहली बार, हमें भी पता चला कि नजरियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई चीज है, और उनका निशान भी बड़ा दिलचस्प था। अगर ये बात काबिल कबूल हो जाती तो बल्लेबाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छा था। ये स्मार्ट मूव थी। एक तो बल्ले की बजाय बल्लेबाज था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती था, तो बहुत मुनासिब होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं चल सका, ना चेयरमैन उसके चल सके, ना फिर ये कानून उनके रास्ते में एक रुकावट बन गया। देखिए, जालिम समाज जो है उसको भी तो मुर्दे इल्जाम ठहराना चाहिए ना। जी हाँ, जी हाँ, जालिम समाज तो है जी। ये तो बहरहाल इनको पता है। जालिम समाज, जिस तरह आप कह रहे थे कि वो शमा पे जिस तरह से रात भारी रही पिछली दफा, इस दफा इस शमा पे रात भारी है, तो ये रात तो बदलती रहती है, लेकिन है अफसोसनाक। सच्ची बात है, आपने दुरुस्त कहा कि हमें भी अफसोस हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान नहीं मिल सका। तो इलेक्शन के ऊपर जो मजा आना था, जिसपे पता चलता कि कौन कहाँ खड़ा मजा है, किरकिरा हो उस तरह गया। नहीं। सर हाँ, अब लेकिन फिर मुखालिफिन मजे ले रहे हैं ना, वो जो क्या निशानात मिल रहे हैं जिस तरह पालेंगे के। मेरा ख्याल। वो क्या कहा है दाग ने, वो मजे इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, हाँ, और रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है। बहरहाल हमारी हमदर्दियां पीटीआई के साथ हैं, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अब जो इलेक्शन वो सर लड़ इस रहे गम हैं, को मैं शुक्रिया अदा कर दूं। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महमूद इलेक्शन साहब। तो वो लड़ रहे हैं। हाँ सर, इस और गम को ताकत वो में कहते हैं ट्विटर के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से वो अपने निशानात लोगों तक पहुंचाएंगे, और खूब अपना हंगामा उठाएंगे, और घर घर अपना पैगाम पहुंचाएंगे, और इलेक्शन लड़ेंगे। शुरू कर दिया है उन्होंने बड़ी बड़ी तेजी अच्छी के बात साथ। हाँ, लेकिन इसमें ज़ाहिर है मुश्किलात तो है ना शफी साहब। अगर एक मुश्किलात बहुत हैं, लेकिन मुश्किलात का मुकाबला करना पड़ता है ना। ठीक है, एक सर ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इसको ज़रा जारी रखते हैं, क्योंकि गैर जमाती तो इंतखाबात पहले भी हो चुके हैं ना। हो चुके हैं बाप। तो ये एक जमात के लिए गैर जमाती है, जरा इस ये पर आधे डिस्कशन गैर करें। जमाती हुए ना, आधे गैर जमाती। पहले 100% गैर जमाती थे। सही है।